मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो क्या इंडिया गठबंधन में दरार पड़ गई है? ये खबरें खूब सुर्खियां बन रही हैं और ऐसा क्यों है? हाल ही में अखिलेश यादव का एक बयान सामने आया और लगा कि क्या इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर यह घमासान और भी बड़ा रूप ले सकता है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव होने हैं 5 राज्यों में। मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश की बात करें तो अखिलेश यादव ये चाहते थे कि वहां पर 6 सीटें उनको दी जाए, लेकिन जब लिस्ट आई कांग्रेस की तो सीटें नहीं मिली, ऐसा उनका आरोप है। इसी वजह से उन्होंने अलग से अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। लेकिन ये जो घमासान मचा हुआ है, इसके इनसाइड में क्या छिपा हुआ, अंदर खाने क्या चल रहा है, आज जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। संजीव जी, अखिलेश यादव को वो नहीं मिला जो वो चाहते थे और इसीलिए वो कह रहे हैं कि जैसा सुलूक आपने हमारे साथ मध्य प्रदेश में किया है वैसा ही हम उत्तर प्रदेश में करेंगे अगर इस गठबंधन में रहते हैं और लोकसभा चुनाव में हम साथ में जाते हैं तो। कैसे देखें इसको? अखिलेश यादव अगर ऐसा कर देते हैं कि जो सलूक उनके साथ हुआ है मध्य प्रदेश में वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ कर देते हैं तो उसका सीधा अर्थ होगा कि वो अमेठी और रायबरेली पर भी उम्मीदवार उतार देंगे लोकसभा चुनाव में। और फिर उन सीटों पर क्या होगा कांग्रेस के उम्मीदवारों का, क्योंकि नियम तो यही कहता है, अभी तक का अनुभव भी यही है कि इन दोनों सीटों पर उम्मीदवार नहीं होता है समाजवादी पार्टी का, और उसका सीधा फायदा कांग्रेस को होता है। और कांग्रेस पिछली बार को छोड़कर अमेठी लगातार जीती आई और रायबरेली अब तक लगातार जीती आई। बिल्कुल। तो एक बड़ी समस्या इंडिया गठबंधन के लिए तो बाद में है, पहली बड़ी समस्या तो कांग्रेस पार्टी के लिए आ गई है। और शायद इसीलिए आज जब कांग्रेस के प्रवक्ता से यह प्रश्न पूछा गया दिल्ली में तो उन्होंने कहा कि वो नाराज हो गए हैं, हमारे पार्टी के कई लोग संपर्क में हैं और हम उन्हें मनाने की कोशिशें करेंगे। पर बड़ा सवाल तो यहाँ ये है ना हिमांशु कि ये परिस्थिति आई कैसे, और अगर ये परिस्थिति आई है तो क्या अखिलेश यादव ने उस मूल प्रश्न पर हाथ रख दिया है जो इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ी चुनौती जो उसकी है कि केंद्र में तो आप सहयोगी हैं, क्या राज्यों में भी हैं? और ये दबे जुबान कम विश्वसनीयता के साथ आम आदमी पार्टी ने उठाई थी। बिल्कुल, ये प्रश्न उनकी तरफ से उठाया गया लेकिन उन पर ध्यान तवज्जो नहीं दिया गया। अखिलेश यादव ने इसे जब जबरदस्त तरीके से नाराजगी भरे अंदाज में उठाया है तो अब ये प्रश्न सबों के दिमाग में कौंध रहा है कि 3 बैठकों में इस बात पर क्या तय नहीं हो जाना चाहिए था कि एक गठबंधन जो बना है वो 2024 के लिए बना है, वो राज्यों के लिए नहीं बना है। और क्या इस परिस्थिति में जब आप विधानसभा में लड़ेंगे केंद्र में एक साथ हो जाएंगे? ये ऐसे मूल प्रश्न है गठबंधन के। हमने भी अपने इस शो में ही कई बार बात की है इस चीज की कि जनता का ध्यान क्या नहीं भटकेगा? क्या आप जैसे जिन राज्यों में इलेक्शन है खास तौर पे वहां देखें, आप लोकसभा चुनाव में एक साथ होने की बात कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव में आपस में लड़ रहे हैं, तो ये तो बड़ा ध्यान भटकाऊ भी हो जाएगा, क्योंकि सेमीफाइनल फिर फाइनल समय नहीं है ज्यादा। क्या आप लोगों को समझा पाए नहीं 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 अब हम साथ में है, नहीं 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 अब हम साथ में नहीं है? तो अखिलेश यादव का जो सवाल है वो बड़ा जायज भी मालूम पड़ता है। और आम आदमी पार्टी का तो सीधा स्टैंड है, उन्होंने तो कहा है कि हम साथ में नहीं है, हम 24 में साथ में है तो हम 24 के लिए लड़ेंगे, अभी उतार रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव क्या कंफ्यूज हो गए इस बीच? और जो बातचीत अंदर खाने हो रही थी वो क्या हो रही थी? देखिए, अखिलेश यादव कंफ्यूज नहीं हुए, हालांकि वो कह रहे हैं कि मैं ही शायद कंफ्यूज हो गया होऊंगा, लेकिन ये कंफ्यूजन मुझे लगता है कि गठबंधन के भीतर अभी भी है। गठबंधन यूं तो केवल 3 बैठकों में बहुत मजबूत चुनौती के रूप में सामने आया और आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने कैसे उसका नामकरण करना शुरू कर दिया और प्रधानमंत्री तक उस पर सीधा हमला करने लगे, जबकि वो एक अभी भी हवा में चीज है, न उसका कोई दफ्तर है, न उसके कोई कारिंदे आपको कहीं मिलेंगे। पहली रैली होने जा रही थी वो भी नहीं हो पाई। तो ये कल्पना मात्र में ही वो एक चुनौती बन गया इंडिया गठबंधन। पर इंडिया गठबंधन के सामने प्रश्न जो थे उसे बड़े सीधे तरीके से उत्तरित करते हुए चले जाना था। पहला सवाल यही है, क्या हमारा गठबंधन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा 2024 का गठबंधन है? अगर इसका जवाब हाँ में है
तो क्या उसके ठीक पहले होने वाले विधानसभा चुनाव में हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे? अगर इसका भी जवाब हाँ में है तो फिर ये कैसा गठबंधन है जिसमें कि आप केंद्र में साथ हो जाएंगे और विधानसभा में एक दूसरे के खिलाफ रहेंगे? तो फिर जनता को किस प्रकार आप मोटिवेट करेंगे कि वो आपके गठबंधन को वोट दे? दूसरा प्रश्न यह है कि आपको अगर लड़ना है भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी एनडीए, उसके भीतर तो ये कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके तो किसी दल वाले मध्य प्रदेश में मांगते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, राजस्थान या छत्तीसगढ़ में मांगते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ये समस्या आम आदमी पार्टी के साथ हुई है और ये समस्या समाजवादी पार्टी के साथ इस रूप में मुखर होकर सामने आई है। यह समस्या पंजाब में चल रही है, आए दिन वहां पर जो झड़पें हो रही हैं कि राज्य नेतृत्व कह रहा हम साथ नहीं है, ये केंद्र में भी हो रहा है, दिल्ली में खास तौर पर हो रहा है। कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि भाई अगर आप एक हैं तो एक है और अगर आप नहीं हैं तो एक नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि एक्स में हम एक हैं और वाई में हम एक नहीं? और उसी का नतीजा है कि आज ये कन्फ्रंटेशन हो गया। उसी का नतीजा है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो चुप हैं। हाँ, उसी का ये नतीजा है कि अखिलेश यादव अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर हम अमेठी और रायबरेली में भी ये काम कर दें तो क्या होगा। उनके नेता जो राज्य स्तर के हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं हम 80 सीटों पर लड़ेंगे। मैंने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कवर किया है, 80 उम्मीदवार कहां है कांग्रेस के पास? 80 उम्मीदवार जो लोकसभा चुनाव में कड़ी टक्कर दे पाए, ऐसे उम्मीदवार कहां हैं? रायबरेली अमेठी जो गढ़ है उसमें अमेठी भी नहीं बचा है, अब सब रायबरेली ही बचा है। और अगर आप इतना सिकुड़ गई है कांग्रेस, और अगर आप सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ लेंगे, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी लड़ लेगी, आम आदमी पार्टी भी लड़ लेगी, कांग्रेस पार्टी भी लड़ लेगी, तो फिर भारतीय जनता पार्टी भी लड़ेगी और उसको इसका लाभ होगा। हाँ। अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी लड़ेगी, कांग्रेस भी लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी भी लड़ेगी तो यकीनन लाभ होगा भारतीय जनता पार्टी को। तो ये प्रश्न जो है उत्तरित नहीं रहा और इसीलिए गलत नहीं कहा अखिलेश यादव ने कि आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं किया। देश के बड़े बड़े नेता बैठे और पटना में जब 23 अप्रैल को पहली दफा बैठक हुई तो सब लोगों के बीच ये प्रश्न तो मूल प्रश्न था ना। देखिए, बिहार जैसे राज्य में या झारखंड जैसे राज्य में या महाराष्ट्र जैसे राज्य में ये सवाल नहीं है क्योंकि वहां पहले ही से गठबंधन है। पर यह सवाल बगल के पश्चिम बंगाल में तो है कि भाई वहां कांग्रेस किसके साथ जाए? वो लेफ्ट के साथ है अभी, क्या वो ममता बनर्जी के साथ जाएगी? अगर ममता बनर्जी के साथ जाएगी तो अधीर रंजन चौधरी जो विरोध लगातार करते हैं ममता बनर्जी का, उनका क्या होना है? या फिर अगर वो लेफ्ट है और अलग से वो लड़ता है और कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ हो जाते हैं तो फिर ये जो त्रिकोणीय संघर्ष होगा इसमें किसका फायदा होगा? उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा सवाल कि भाई राज्यों में अगर आप नहीं करते हैं एका तो केंद्र में जब करने आएंगे तो कैसे होगा? नहीं, यही दिक्कत है। कांग्रेस की असल दिक्कत यही नजर आती है कि आप इतना डिसेंट्रलाइज्ड है मामला कि हर जगह अपने नेता अपने आप को बिल्कुल राजा समझते हैं। अब अखिलेश यादव को अगर बात करनी थी सीट बंटवारे को लेकर तो अध्यक्ष है, उनसे डायरेक्ट बात हो सकती थी, राहुल गांधी से, क्योंकि वो उस लेवल के अपनी पार्टी का शीर्ष अगर नेता हैं वो, तो वो उस लेवल पे जाके बात करते हैं। वो बात कर रहे हैं कमलनाथ से जाकर, या फिर वो जा रहे हैं दिग्विजय सिंह के पास जा रहे हैं, उनके नेता जा रहे हैं बातचीत करने के लिए। और उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि जब लिस्ट निकल रही है तो उनके प्रत्याशियों को जगह नहीं दी जा रही है। तो क्या अखिलेश यादव भी कहीं मिस कर गए इस चीज को कि हमको बात किससे करनी है? और कांग्रेस के अंदर की ये जो दिक्कत है ये किस तरह से प्रभावित करेगी आगामी चुनाव जो आ रहे हैं और 24 का भी? क्योंकि हर जगह अगर हर कोई राजा बनने की कोशिश करेगा तो फिर वो समस्या तो पैदा होगी। भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी ने जो कह दिया, अमित शाह ने जो कह दिया वो होना है, लेकिन यहाँ पर कमलनाथ जो बोलेंगे वो मध्य प्रदेश में होना है, अशोक गहलोत वहां बोलेंगे राजस्थान में वो होना है। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है क्या? हाँ, देखिए, अंग्रेजी में कहावत है, टू मेनी कुक्स
स्पॉइल द ब्रॉथ। अगर बहुत सा खानसामा हो जाएगा तो जो भोजन बन रहा है वो खराब हो जाएगा। तो यहां पर वो दिक्कत तो आ रही है। अब ये शायद स्ट्रैटेजी के पार्ट में अखिलेश यादव की गलती हो सकती है, जो आपने पॉइंट आउट किया है कि वो एक बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं और उन्होंने किन से बात की कांग्रेस में। कांग्रेस के प्रभारी महासचिव जो मध्य प्रदेश देख रहे हैं, क्या उनसे उनकी बात हुई? इस केस में रणदीप सुरजेवाला है। क्या उनकी राहुल गांधी के दफ्तर में या राहुल गांधी से सीधे बात हुई या प्रियंका गांधी से बात हुई? किन से बात हुई उनकी? क्या वो सीधे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ से? दिग्विजय सिंह कमलनाथ बड़े नेता हैं, पर वो अपने समर्थकों से घिरे हुए हैं। वो टिकट नहीं काट पा रहे हैं उन समर्थकों का जिनसे वो साथ लेते हैं पूरे 5 साल। तो वो कैसे उनसे छीन ले टिकट? लेकिन अगर फरमान ऊपर से जाता कि देखिए भविष्य को ध्यान में रखते हुए और बड़ी लड़ाई की तस्वीर को ध्यान में रखते हुए हमें समाजवादी पार्टी को साथ लेकर के चलना है, तो ये मैसेज बहुत क्लियर कट जाना चाहिए था कांग्रेस अध्यक्ष के दफ्तर से। तो यही प्रश्न उठता है कि क्या खड़गे जी से उनकी बात हुई, अखिलेश जी से? वो खुद कह रहे हैं इन सबों से तो शायद उनकी बात नहीं हुई है। तो यहां एक एरर आता है। अखिलेश यादव के क्लेम में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, मैं नहीं पाता हूं। देखिए रीवा, सीधी, सतना, ये सब जो इलाके हैं, ये सारे इलाके, सिंगरौली, ये सारे इलाके जो है ना, ये इलाके उत्तर प्रदेश के प्रभाव वाले मध्य प्रदेश के इलाके हैं। इन सबों में आप जाएंगे तो आपको वहां के संस्कृति में, खान पान में, लोगों की भाषा में उत्तर प्रदेश जैसा ही आपको मिलेगा। वहां के छात्र भी पढ़ने आते हैं रीवा से, तो वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आते हैं पढ़ने। तो उस तरह की जो समानता है उसका एक राजनीतिक असर भी होता है। और इस कारण से पिछले चुनाव में 1 सीट भले ही जीत पाई थी समाजवादी पार्टी, लेकिन 5 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रही थी। तो इस पक्ष को ध्यान में रखते हुए और उन 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। एक चुनाव ऐसा भी पीता है जिसमें 5 सीटें लेकर के समाजवादी पार्टी आई थी। ऐसा भी हुआ था कि वो जो एक एमएलए था उसे हासिल करने के लिए कांग्रेस की तरफ से रिक्वेस्ट आया था। पिछली बार जब सरकार 2018 में बनाई जानी थी कि भाई आप अपना एक एमएलए जल्दी से दीजिए हमें। आपको याद होगा बड़े बराबरी का एक दौर चल रहा था, 4 एमएलए की ही कम का अंतर रह गया, 109 114 पर मामला चल रहा था। 5 एमएलए, तो उसमें वो जरूरी एक एमएलए को हासिल करना था, उन्होंने किया था। तो इसीलिए क्लेम जो है वो बनता है। 5 या 6 सीटों पर जो दावा कर रहे थे वो 6 पर कर रहे थे। आप 5 दे सकते थे, 4 दे सकते थे, 230 सीटें हैं। हाँ, आप एकोमोडेट कर सकते थे। आपने नहीं किया एकोमोडेट। तो अपनी शिकायत उन्होंने दर्ज शायद उस जगह पे नहीं कराई जहां पर उन्हें माकूल तरीके से कराना चाहिए था। ये नुकसान हुआ। पर उससे बड़ा नुकसान तो ये है कि सैद्धांतिक रूप से कलई खुल गई है, जिसको पॉइंट आउट कर रहे हैं बीजेपी के लोग कि देखिए राज्यों में इनकी क्या स्थिति है। देखिए ये एक नहीं है, न एक हो सकते हैं। अब मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार जयंत चौधरी जो कि राष्ट्रीय लोकदल के सुप्रीमो हैं, उन्होंने राजस्थान में, वो जाट समाज की पार्टी कही जाती है आरएलडी, तो वहां उन्होंने 6 सीटें मांगी है। अशोक गहलोत अगर तय करेंगे तो वो नहीं देंगे सीटें, क्योंकि उनके अपने राजस्थानी जाट समाज के नेता हैं, वो दूसरों को क्यों दें। लेकिन अगर केंद्र मान लीजिए कि सक्रिय नहीं होता है तो फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको अगर चाहिए मदद तो जयंत चौधरी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसको कि अगली मीटिंग में इंडिया गठबंधन को तय करना पड़ेगा कि आप केंद्र में साथ अगर हैं तो राज्यों में साथ चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि राज्य में नहीं है केंद्र में है, तो फिर इस तरह की दिक्कतें आती रही। अच्छा, समाजवादी पार्टी को अगर दे देते अगर सीटें, तो फिर आम आदमी पार्टी भी थी, तो आम आदमी पार्टी भी गठबंधन का हिस्सा थी, वो अलग से क्यों लड़ती? उसको भी सीटें फिर देना पड़ता। तो ऐसे करके इन अगर 230 सीटें, 50 सीटें भी, या 50 नहीं, चलिए 30 सीटें भी मान लीजिए, अगर देनी पड़ती तो क्या कोई कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था क्या? देखिए वहां क्या इस पर एक मत नहीं बनाया जा सकता था क्या? भारतीय जनता पार्टी को हराने की स्थिति में वहां कांग्रेस पार्टी ही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
और भारतीय जनता पार्टी को वो पिछले इलेक्शन में हरा चुकी है। तो इसीलिए कांग्रेस अगर सभी सीटें अपनी छोड़ने लगेगी तब तो बहुत मुश्किल हो जानी है। वहां प्रयोग की स्थिति नहीं है। आम आदमी पार्टी जो कर रही है वो प्रयोग कर रही है, अपने फैलाव को बढ़ाना है। एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में हाल ही में उसे मिला है रिकॉग्निशन। और बहुत से जगहों पर होता यूं है कि 2 दल बड़े हैं और 4 उम्मीदवार हैं। तो जो तीसरा और चौथा उम्मीदवार होता है, जिसे कि इन दोनों दलों में से टिकट नहीं मिला है, वो किसी भी दल की टिकट से खड़ा हो सकता है। वो आम आदमी पार्टी आज के डेट में बहुत अच्छी चॉइस है। तो वो खड़ा होकर के कुछ वोट लाता है और आम आदमी पार्टी दावा करती है कि हमारा यहाँ ये है। हकीकत यह है कि अभी आम आदमी पार्टी को ग्राउंड वर्क बहुत करना है उन क्षेत्रों में जहां से वो लड़ना चाह रही है। जब जाकर के वो तैयार होगी, तब जाकर के वो बनेगी वो पार्टी, उस वक्त देखा जाएगा। फिलहाल सिद्धांत में ये मानना पड़ेगा कि कांग्रेस ही हरा सकती है और इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस को ही लीड लेने देना पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने शुरुआत में जब बिहार में चर्चा हो रही थी तब एक बात कही थी कि कहीं कहीं पर कांग्रेस को स्टीयरिंग जो है दूसरे लोगों को भी देना पड़ेगा, कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। अगर उसे एक मैसेज देना है कि हम सब साथ में हैं, तो फिर 230 में से 30 सीटें भी अगर ये समाजवादी पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी अगर मांग रही है या फिर उनको चाहिए स्पेस, तो देकर क्या उन चीजों को सेटलमेंट नहीं किया जा सकता? एक बड़ी इमेज क्या नहीं क्रिएट की जा सकती थी क्या? देखिए, ड्राइवर सीट का मतलब हो जाता है उस राज्य में गाड़ी की कंट्रोल में कांग्रेस है, तभी तो वो ड्राइवर सीट देगी ना दूसरे को। लेकिन उसमें पता है ना कि उसको कितने लोगों को बैठाना है। प्रश्न गाड़ी हो जाएगा ना कि आरजेडी बिहार में कितना देगी, ड्राइवर सीट छोड़ेगी क्या? देखिए, ड्राइवर सीट कोई नहीं छोड़ेगा। नहीं, ड्राइवर सीट छोड़ने की भी बात कहते हैं कि दे देना चाहिए, अपनी गाड़ी में बैठा तो लेते कम से कम। हाँ, गाड़ी में बैठाने का प्रश्न जो था वहां पर कांग्रेस की गलती है। ड्राइवर सीट नहीं छोड़ेगा, कोई नहीं छोड़ेगा, राजनीति है, इसमें नहीं छोड़ेगा। नहीं, वहां छोड़ने की स्थिति में भी नहीं है, वहां वही है। अब इसीलिए चूंकि इस तरह की इतनी बातें हैं कि एक सीधा इस पे प्रिंसिपल स्टैंड लेना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी। कम्युनिकेशन गैप नजर आता है मुझे तो साफ तौर से। वो भी है और मूल सवाल से बचने की कोशिश भी नजर आती है कि आप बचना चाह रहे हैं मूल सवाल जो है उससे। तो अगली जो भी बैठक हो, आप बड़ी पब्लिक मीटिंग करें ना करें, लेकिन आप इस सवाल पर जरूर ध्यान दें कि भाई हम अगर एक है तो तरीके से एक है, वरना हम अलग अलग हैं। सही बात, क्योंकि जब अखिलेश यादव ये बात कहते हैं कि कमलनाथ हो या दिग्विजय हो, ये कैसे ये दावा कर रहे हैं कि प्रदेश में गठबंधन नहीं होगा और केंद्र में गठबंधन होगा, क्योंकि ये तो किसी बैठक में शामिल ही नहीं थे। तो क्या अखिलेश यादव ने उन लोगों से बात की जो बैठक में शामिल थे? सवाल तो ये भी है। तो तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लग ये रहा है कि अगर ये छोटी छोटी बातें 24 तक और बढ़ी और ये जो सीट शेयरिंग का मामला है इसे राज्यों में खास तौर पे उसको जल्दी से जल्दी निपटाया नहीं गया, तो फिर बड़ा डैमेज 24 के लिए हो सकता है। और क्या उसकी भूमिका बनना शुरू हो गई है? आप कमेंट करके हमें बताइए क्या नजर आ रहा है आपको। बहुत बहुत शुक्रिया।